कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक और खौफनाक जेल से। यहाँ एक कैदी है, फ्रैंक, लेकिन ये कोई आम कैदी नहीं है। उसे लेकर जेल का वार्डन कुछ ज़्यादा ही नफरत पाले बैठा है। ऐसा क्या किया है फ्रैंक ने जो उसे हर पल तड़पाया जा रहा है? एक सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक को ज़बरदस्ती एक खास तरह के चेंबर में ले जाया जाता है। इस चेंबर का नाम है गैस चेंबर। एक ऐसा कमरा जिसमें जहर भरी गैस छोड़ी जाती है ताकि आदमी की सांसें धीरे धीरे थम जाएं। उसे वहां जानबूझकर कई मिनटों तक रखा गया। फ्रैंक की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंदर वो दम घुटने से मरने के कगार पर पहुंच गया। एक गार्ड ने गैस बंद करने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने ठंडे चेहरे से कहा, नहीं, चलने दो। ये दृश्य केवल हिंसा का नहीं बल्कि एक इंसान की दुश्मनी की हद को दिखाता है। जब फ्रैंक लगभग बेसुध हो गया, तब जाकर गैस बंद की गई। अब सवाल ये है, वार्डन को फ्रैंक से इतनी नफरत क्यों है? इसके जवाब के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। फ्रैंक की जिंदगी पहले काफी सामान्य थी। वो एक मेहनती कार मैकेनिक था। उसके पास एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। दोनों का रिश्ता बेहद खूबसूरत था। एक दिन वो लड़की उससे मिलने आई। दोनों ने कुछ हसीन पल साथ में बिताए। इस पल में वो खुशी, वो सुकून था जो शायद हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। कुछ देर बाद फ्रैंक अपने कुछ दोस्तों और बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने चला गया। वहां उसकी आंखों में चमक थी, हंसी थी, मासूमियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान दुनिया की किसी मुसीबत से कोसों दूर हो। लेकिन असली जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है, इसका एहसास फ्रैंक को बहुत जल्दी होने वाला था। खेल के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक जगह छोड़ा और वो जगह थी जेल। चौंकिए मत, जी हां, फ्रैंक पहले से ही एक कैदी था। मगर ये कोई हाई सिक्योरिटी जेल नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी जेल थी जहां ज्यादा खतरनाक अपराधी नहीं रखे जाते थे। जेल के माहौल में दोस्ती थी, अपनापन था और फ्रैंक सबका पसंदीदा कैदी बन चुका था। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि उसे हर हफ्ते एक दिन के लिए बाहर जाने की अनुमति तक मिल गई थी। दरअसल फ्रैंक का अतीत काफी भावनात्मक था। उसका एक गुरु था जिसने उसे बचपन में फुटबॉल खेलना सिखाया था। उस गुरु के लिए फ्रैंक के दिल में बहुत इज्जत और प्यार था। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने उसके गुरु पर हमला कर दिया। फ्रैंक से ये देखा नहीं गया और उसने उन गुंडों को इतनी बुरी तरह पीटा कि वे अधमरे हो गए। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और सजा में उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकी। जब उसके गुरु की मृत्यु निकट थी, फ्रैंक ने जेल के वार्डन से बस 1 घंटे के लिए बाहर जाने की इजाज़त मांगी ताकि वो अपने गुरु से आखिरी बार मिल सके। लेकिन वार्डन ने नफरत से मुंह मोड़ लिया और मना कर दिया। इंसानियत को दरकिनार कर दिया गया। फ्रैंक का दिल टूट गया, लेकिन उसके इरादे नहीं। उसने जेल से भागने का फैसला किया, सिर्फ अपने गुरु से मिलने के लिए। वो अपने गुरु के अंतिम पलों में उनके साथ था और इसके बाद उसने खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसकी ये इंसानियत वार्डन को नहीं भाई। फ्रैंक के भागने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। मीडिया में फ्रैंक को हीरो घोषित कर दिया गया, मगर वार्डन की प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई। उसका करियर नीचे गिर गया। लोगों ने उसे मजाक बनाना शुरू कर दिया और शायद यहीं से शुरू हुई वो नफरत जो अब एक बदले की आग में बदल चुकी है। इस पल से लेकर आज तक फ्रैंक के हर अच्छे काम को उसकी गलती साबित करने की साजिश चल रही है। फ्रैंक ने जेल में 4 साल की सजा पूरी कर ली थी और अब उसके रिहा होने में केवल 2 महीने बाकी थे। वो बस शांत रहकर बिना कोई गलती किए अपनी आज़ादी का इंतजार कर रहा था।
मगर किस्मत ने फिर एक करवट ली। एक रात अचानक कुछ गार्ड्स उसकी सेल में आए, लेकिन ये गार्ड्स उस जेल के नहीं थे। वे एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल से आए थे। बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई जानकारी साझा किए, फ्रैंक को जबरन उठाकर एक नए कारावास में ले जाया गया। रास्ते में फ्रैंक बार बार पूछता रहा, मुझे क्यों ले जा रहे हो? मुझे किसी ट्रांसफर की जानकारी क्यों नहीं दी गई? लेकिन जवाब सिर्फ एक था, यही हमारा तरीका है, हम बिना बताए ट्रांसफर करते हैं। जब वो नई जेल में पहुंचा तो उसे समझ में आया कि ये कोई आम जेल नहीं है। यहां सिर्फ वही कैदी थे जो सबसे खतरनाक माने जाते थे, साइकोपैथ, सीरियल किलर और वो लोग जो इंसानियत से कोसों दूर थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस जेल का वार्डन वही था जिसकी पहली जेल से फ्रैंक भागा था, वही आदमी जिसने उसे गुरु के अंतिम दर्शन से रोका था। फ्रैंक समझ गया, यह सब एक बहुत बड़ा बदला है। उस पुराने अपमान से तिलमिलाया वार्डन अब पूरी ताकत से फ्रैंक को तोड़ना चाहता था। जब वार्डन ने उसे देखा तो एक कड़वी हंसी के साथ बोला, तुम भागे और मीडिया ने तुम्हें हीरो बना दिया, पर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक सजा दूंगा। फ्रैंक ने शांति से जवाब दिया, गलती तुम्हारी थी, मैंने तो बस 1 घंटे की इजाजत मांगी थी। तुमने मना किया, इसलिए मैं भागा। लेकिन वार्डन को किसी जवाब की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ बदला चाहिए था। इसीलिए उसी दिन फ्रैंक को सजा दी गई। और फिर वही भयानक गैस चेंबर। फ्रैंक का शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा था। इस जेल में एक और खतरनाक कैदी था, चिंक, जो कि वार्डन का खास आदमी था। वो जेल के बाकी कैदियों पर राज करता था। चिंक को आदेश मिला, इस फ्रैंक को 2 महीने तक इतना पीटो कि ये अधमरा हो जाए। कुछ दिनों बाद फ्रैंक जैसे ही ग्राउंड में टहल रहा था, चिंक और उसके गुंडों ने उसे घेर लिया। चिंक के हाथ में एक बर्फ तोड़ने वाला नुकीला हथियार था, ऐसा हथियार जो एक ही वार में जान ले सकता था। लेकिन जैसे ही हमला शुरू होता, एक सिक्योरिटी ऑफिसर वहां आ गया और उस हथियार को देख लिया। भीड़ का फायदा उठाकर चिंक ने वह हथियार छुपा दिया। ऑफिसर ने फ्रैंक से पूछा, क्या उसके पास हथियार था? फ्रैंक कुछ देर सोचता रहा, फिर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि वो लड़ाई से बचना चाहता था। वो आजादी चाहता था, 2 महीने की और फिर एक नई जिंदगी। इसके बाद वह जेल में सफाई का काम करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक और कैदी से, डैलिस। डैलिस ने कहा, भाई, तू जिस जेल से भागा था मैं भी वही था। तू तो जीनियस है। देख, ये वार्डन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल, भाग चलते हैं यहां से। लेकिन फ्रैंक ने साफ मना कर दिया। फिर डैलिस ने उसे गैराज में काम दिलवाने का ऑफर दिया और फ्रैंक ने यह स्वीकार कर लिया। लेकिन वहां का हेड मैकेनिक बहुत सख्त था। उसने कहा, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसे पहले से सब आता हो। सिखाने का टाइम नहीं है मेरे पास। हालांकि डैलिस का इरादा अब भी भागने का था। उसने फ्रैंक को एक प्लान बताया। ऊपर की पाइपलाइन से हम भाग सकते हैं। लेकिन फ्रैंक ने कहा, वो पाइप इतना गर्म होता है कि तू उसमें मरेगा। डैलिस ने हार नहीं मानी, पर फ्रैंक अपने रास्ते चला गया। अब जेल में एक नया कैदी आया, बीएनओ, जो थोड़ा मासूम और डरा सहमा सा था। सब लोग उसे तंग करते थे। फ्रैंक ने उसकी मदद की, उसे अपने पास बैठाया। बीएनओ ने कहा,
मैं किसी गैंग में नहीं जाना चाहता। तभी एक कैदी ने उसी बर्फ तोड़ने वाले हथियार से किसी को मार डाला। बियनो यह देखकर कांप गया। फ्रैंक ने उसे समझाया, अगर तू किसी ग्रुप में नहीं गया तो अगला नंबर तेरा होगा। इस तरह बियनो फ्रैंक और डैलिस के ग्रुप का हिस्सा बन गया। तभी एक दिन चिंक ने फ्रैंक को रग्बी मैच के लिए चैलेंज कर दिया। मैच की शुरुआत होती है एक हिंसक खेल की। चिंक और उसके लोग फ्रैंक पर बार बार हमला करते हैं, लेकिन फ्रैंक जानता था कि ऐसा होगा। वो सबके हर वार का जवाब देता है अपने अंदाज में। मैच को हेड मैकेनिक भी देख रहा होता है। फ्रैंक की हिम्मत और ताकत देखकर वो चौंक जाता है। मैच खत्म होता है और फ्रैंक की टीम जीत जाती है। मैकेनिक अब खुद उसके पास आता है और कहता है, कल से तुम गैराज में काम करोगे। अब फ्रैंक को मिलता है एक सपना, एक मस्टैंग कार। वो गाड़ी जो कभी चलती थी अब खटारा हो चुकी थी। मैकेनिक कहता है, अगर इसे ठीक कर दिया तो मैं जो कहोगे वो करूँगा। फ्रैंक अब उस पुरानी मस्टैंग कार को लेकर बहुत उत्साहित था। वो कार जो गैराज के कोने में खड़ी थी, सालों से धूल खा रही थी, टूटी हुई, बेजान। लेकिन उसके लिए वो एक उम्मीद थी, एक मिशन। मैकेनिक ने साफ कहा, अगर इस मस्टैंग को तुम फिर से चालू कर पाओगे तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा। बस फिर क्या था, फ्रैंक ने दिन रात एक कर दिए। वो किताबें पढ़ता, इंजन खोलता, पुर्जे बदलता, हाथों से तेल में सना रहता, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष होता। हर स्क्रू कसने के साथ वो अपनी आज़ादी के और करीब लगता था। बियनो भी उसका साथ देता था। वो कुछ खास नहीं जानता था, लेकिन जब भी समय मिलता फ्रैंक के पास बैठ जाता, काम सीखता और मदद करता। कुछ दिनों बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। वो मस्टैंग जो सबको बेकार लगती थी अब एकदम नई लग रही थी। पेंट भी नया था, इंजन भी गूंजने लगा था। गैराज में सब लोग हैरान थे। फ्रैंक और बियनो अब उस गाड़ी में बैठते थे, उसकी रफ्तार को महसूस करते थे। बियनो ने एक दिन भावुक होकर कहा, क्या मैं कभी इस गाड़ी को खुद चला पाऊंगा? फ्रैंक ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांत लहजे में कहा, नहीं। ये एक छोटा सा शब्द था, लेकिन बहुत कुछ कह गया। लेकिन बियनो ने जैसे उस जवाब को मानने से इनकार कर दिया। एक दिन उसने गाड़ी को खुद ग्राउंड पर ले जाकर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। गाड़ी की स्पीड, इंजन की आवाज़, सब कुछ गूंज उठा पूरे ग्राउंड में। शोर सुनकर वार्डन आ गया। उसने तुरंत बियनो को जाने दिया, लेकिन फ्रैंक को रोक लिया। वार्डन जानता था यही मौका है फ्रैंक को तोड़ने का। उसने अपने खास आदमी चिंक को बुलाया और कहा, इस गाड़ी को खत्म कर दो अभी। चिंक ने बिना एक सेकंड गवाए बेसबॉल बैट उठाया और उस मस्टैंग को चूर चूर कर डाला। हर वार के साथ फ्रैंक की आंखों से आंसू बहते रहे। वो गाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो उसकी मेहनत थी, उसका सपना, उसका गर्व। वार्डन ने सिर्फ गाड़ी नहीं तोड़ी, उसने फ्रैंक की आत्मा को चोट पहुंचाई। इसके बाद फ्रैंक को एक अंधेरे साउंड टॉर्चर रूम में बंद कर दिया गया। एक ऐसा सेल जहां कोई खिड़की नहीं थी, जहां हर 2 घंटे में तेज लाइटें जलती थी और हर बार कैमरा ऑन करके उससे उसका नाम पूछा जाता था। अगर नींद में भी वो सही जवाब नहीं देता तो पीटा जाता। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। एक दिन जब गार्ड्स ने उससे उसका नाम पूछा, उसने जवाब दिया, लेकिन गलत नाम। बस फिर क्या था, गार्ड्स आए, उसे घसीटते हुए बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच वहाँ जेल का कैप्टन आ पहुँचा, एक ईमानदार अफसर जो जानता था कि फ्रैंक के साथ अन्याय हो रहा है। उसने सब गार्ड्स को रोका और कहा, बस अब और नहीं। और यहीं से कहानी ने लिया एक नया मोड़। कैप्टन ने फ्रैंक को वो सारे चिट्ठियां दी जो उसकी गर्लफ्रेंड ने पिछले महीनों में उसे भेजी थी, चिट्ठियां जो अब तक उसे दी ही नहीं गई थी।
फ्रैंक के हाथ में जब वो चिट्ठियां आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। हर चिट्ठी में प्यार, भरोसा और उम्मीद झलक रही थी। उसने पहली बार महसूस किया, मैं टूटा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं और मुझे अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। अब वो दोबारा गैराज में गया। बीएनओ ने माफ़ी मांगी। भाई, सज़ा मेरी थी पर तू भुगत रहा है, मैं शर्मिंदा हूं। फ्रैंक ने शांत लहजे में कहा, अब फर्क नहीं पड़ता, मेरी सज़ा में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन किस दिशा में? अगले दिन मेस हॉल में फ्रैंक जैसे ही खाना खाने बैठा, चिंक आया और उसकी प्लेट उठाकर ले गया। फ्रैंक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दोस्तों ने अपनी अपनी प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाना उसे दिया। फ्रैंक की सहनशीलता वार्डन को नागवार गुजरी। उसने फिर प्लान बनाया, इस बार कुछ ऐसा करो कि फ्रैंक की सज़ा बढ़ जाए। अब चिंक ने एक शातिर चाल चली। उसने फ्रैंक और बीएनओ दोनों को जिम रूम में बुलाया और वहां हमला कर दिया। चिंक ने बीएनओ के ऊपर एक भारी बेंच प्रेस की रॉड गिरा दी। बीएनओ वही खत्म हो गया। मासूम भोला बीएनओ, जो सिर्फ जीना चाहता था, अब इस दुनिया में नहीं था। फ्रैंक टूट चुका था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहने वाला था। अब वो बाहर गया, सीधा चिंक और उसके गुंडों के सामने, और लड़ाई शुरू हुई। हर एक मुक्का, हर एक किक गुस्से, दर्द और बदले से भरी हुई थी। चिंक और उसके गुंडों को बुरी तरह पीटने के बाद फ्रैंक का गुस्सा अब बिल्कुल काबू से बाहर था। उसके लिए यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये बीएनओ की मौत का बदला था। उसने चिंक को उसी तरह मारा जैसे चिंक ने बीएनओ को मारा था। बेंच प्रेस की रोड उठाई और जैसे ही वार करने वाला था, उसकी नज़र वार्डन की खिड़की पर गई। वार्डन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके प्लान की आखिरी चाल चल चुकी हो। फ्रैंक समझ गया, अगर उसने चिंक को मार दिया तो उसकी सज़ा दुगनी हो जाएगी, और यही वार्डन चाहता था। बस वहीं फ्रैंक रुक गया। चिंक की गैंग का एक लड़का पीछे से आया और उस पर वार किया। फ्रैंक बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। यहां एक बहुत भावुक मोड़ आया। मेडिकल रूम में उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई थी। उसे सिर्फ आधा घंटा मिला था। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो एक पल के लिए जेल की दीवारें भी जैसे पिघल गई हों। फ्रैंक का चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। कम से कम उसे देख तो पाया। लेकिन यह पल सिर्फ 5 मिनट ही चला। गार्ड्स आ गए और उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से जबरदस्ती ले गए। रात को फ्रैंक अपनी सेल में था। तभी एक और कैदी आया। उसकी शक्ल में नफरत साफ दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कल मैं आजाद हो रहा हूं और सबसे पहले तेरी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा। बड़ी चिकनी है, मजा आएगा। फ्रैंक के हाथ कांपने लगे। उस कैदी के पास उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी थी। अब यह सिर्फ सजा या बदला नहीं था, अब बात उसकी मोहब्बत की थी, उसकी जान की थी। फ्रैंक ने तुरंत गार्ड से फोन करने की रिक्वेस्ट की। मना कर दिया गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय भागने के। वो डैलिस के पास गया। मुझे यहां से निकलना है भाई, अभी, वरना मेरी गर्लफ्रेंड मारी जाएगी। डैलिस ने हैरानी से पूछा, तू भागने की सोच रहा है? बस कुछ दिन बचे हैं तेरी सजा के। लेकिन फ्रैंक अब कोई बहस नहीं करना चाहता था। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। ड्यूटी पर लगे गार्ड को बेहोश किया, दीवार के ऊपर चढ़े और वहां पहुंचे जहां रास्ता 2 तरफ जा रहा था, लेफ्ट और राइट। फ्रैंक बोला, चलो राइट चलते हैं। डैलिस ने कहा, नहीं, मुझे यहां से रास्ता पता है, हमें लेफ्ट जाना चाहिए। फ्रैंक ने उसकी बात मान ली और यही हुई एक भयानक गलती। जैसे ही वो आगे बढ़े, सामने वार्डन खड़ा था अपने गार्ड्स के साथ। फ्रैंक को पकड़ लिया गया। अब सच्चाई सामने आई। डैलिस ने उसे धोखा दिया था। फ्रैंक ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? डैलिस ने कहा, मुझे उम्र कैद मिली है और वार्डन ने कहा था अगर तुझे फंसा दूं तो मुझे भागने का मौका देगा।
वार्डन हंसते हुए बोला, अब तू 10 साल और सड़ जाएगा यहां। पहली बार भागा था तो 5 साल बढ़े थे, अब 10 साल जुड़ेंगे। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक और मोड़ लिया। डेलिस ने वार्डन से कहा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, अब मुझे जाने दो। वार्डन ने उसे देखा और कहा, मेरी जेल से कोई नहीं भागता। फिर गार्ड्स को इशारा किया और डेलिस को पीट पीट कर पानी में फेंक दिया गया। अब गार्ड्स ने फ्रैंक पर हमला किया, लेकिन इस बार फ्रैंक भी तैयार था। उसने गार्ड्स की धुलाई शुरू कर दी, एक एक कर सबको गिरा दिया, यहां तक कि एक गार्ड को पानी में भी धक्का दे दिया। जब वो जाने लगा तो डेलिस ने कहा, तू मुझे माफ कर सकता है क्या? मैं मजबूर था। फ्रैंक रुका, उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे ऊपर खींचा, वही पानी के अंदर से एक गार्ड ने फ्रैंक का गला दबोच लिया। अब डेलिस ने अपनी असली वफादारी दिखाई। उसने एक बिजली की तार निकाली और बोला, छोड़ा नहीं तो करंट छोड़ दूंगा, तू भी मरेगा। गार्ड ने मजबूरी में फ्रैंक को छोड़ दिया। अब फ्रैंक भाग निकला। जेल में हड़कंप मच गया। वार्डन पागल हो गया, फ्रैंक को जिंदा पकड़ो। लेकिन फ्रैंक अब छुप नहीं रहा था। वो आया वार्डन के ठीक पीछे, उसके गले पर चाकू रखा और बोला, तुझे क्या लगा मैं यहां से भागूंगा और जिंदगी भर पुलिस से भागता रहूंगा? नहीं, आज सारा सच सामने आएगा। फ्रैंक वार्डन को घसीटता हुआ एग्जीक्यूशन रूम में ले गया, जहां कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। वहीं मौजूद थे जेल के गार्ड्स और कैप्टन। फ्रैंक ने अपना हाथ टेप से इलेक्ट्रिक स्विच से बांध दिया। अगर गोली मारी तो मैं गिरूंगा और स्विच ऑन हो जाएगा, तब तुम्हारा वार्डन भी मरेगा। कैप्टन चौंक गया। कोई गोली नहीं चलाएगा। फ्रैंक ने अब वार्डन से कहा, जो मेरे साथ किया है सब कबूल कर। कैप्टन ने भी कहा, सर अब मान जाइए, मरने से बेहतर है सच बता देना। और तब वार्डन टूट गया। उसने बताया कैसे उसने फ्रैंक को बार बार उकसाया, सजा बढ़वाई, टॉर्चर किया, सिर्फ बदला लेने के लिए। फ्रैंक ने सबकी आंखों के सामने एक फ्यूज निकाला और कहा, मैं वार्डन को मारना नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि सच सामने आए। अब सच्चाई पूरी जेल में गूंज गई। कैप्टन ने तुरंत कहा, वार्डन को अरेस्ट करो, और फ्रैंक उसे कुछ दिन बाद हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया गया। एक ऐसा इंसान जिसने किसी नियम को नहीं तोड़ा, बल्कि हर जुल्म सहा और आखिर में अपनी सच्चाई से सब जीत गया। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सफ़र के साथ।